अस्सलाम वालेकुम। यह हमारा है फोर्थ टर्म का लेक्चर नंबर 22 जो कि है पेज नंबर 134 पर। और आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ज्योमेट्री क्या चीज़ है। तो ज्योमेट्री की डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द मेजरमेंट प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप ऑफ पॉइंट्स, लाइन एंड एंगल एटसेट्रा। तो उसके लिए हम सबसे पहले ज्योमेट्री के बेसिक टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर हम पेपर पर एक डॉट बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट। जैसे यहाँ हमारे पास है पॉइंट एम। अब पॉइंट को मिलाया जाए तो हमारे पास क्या बनती है, लाइन। और लाइन का ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही एंड पॉइंट, इसलिए हम क्या बनाते हैं, एरो हेड्स। इसको देखें, इसके तो दो एंड पॉइंट्स हैं, जबकि हमने पढ़ा कि जब कोई एंड पॉइंट नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइन। और जब सिर्फ एक एंड पॉइंट होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रे। और जब हमारे पास दो एंड पॉइंट होंगे, टू एंड पॉइंट होंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी लेंथ जो है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होती। हम लोग उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट। और अगर हम इस लाइन सेगमेंट के एंडिंग पॉइंट्स को नाम देंगे पी और क्यू, तो हम लोग इसको कैसे रीड करेंगे, लाइन सेगमेंट पी क्यू। तो हम लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन के बारे में ये कह सकते हैं, अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। और हमारा टॉपिक क्या है, एडजेसेंट एंगल। और एडजेसेंट एंगल को डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं कि एंगल क्या होता है। और उसकी डेफिनेशन यही है, व्हेन टू रेज मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। और एंगल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, एक होती है इनिशियल आर्म, एक होती है फाइनल आर्म, और एक होता है उसका वर्टेक्स। इनिशियल आर्म जो पहले ड्रा की जाती है, जिसको हम लोग साइड्स भी बोलते हैं, और फाइनल आर्म जो है वो बाद में आखिर में ड्रा की जाती है। और इनिशियल और फाइनल आर्म दोनों साइड्स कहलाती हैं। और वर्टेक्स जो होता है वो कॉमन एंड पॉइंट होता है। और उसके बाद हमारे पास है पेयर्स ऑफ एंगल, जिसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे एडजेसेंट एंगल के बारे में। तो एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन के बारे में हम ये कह सकते हैं, टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ़ दे हैव अ कॉमन साइड एंड कॉमन वर्टेक्स। यानी कि एक साइड कॉमन हो और कॉमन वर्टेक्स भी हो, यानी कि कॉर्नर पॉइंट उनका कॉमन हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे, ठीक है। और उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो नल सेट होना चाहिए। तो इसकी हम लोग ये भी कह सकते हैं, इन फिगर, ये जो हमारे पास सामने फिगर बनी हुई है, इसमें दे हैव अ कॉमन साइड, यानी कि इनमें कॉमन साइड है जिसका नाम है बी सी। और दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, और इसमें कॉमन वर्टेक्स है, दोनों एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स क्या है, कॉमन वर्टेक्स का मतलब है कॉर्नर पॉइंट, और वो क्या है, बी। और थर्ड है, वन एंगल इज़ नॉट कंटेन्ड इन द अदर, दैट इज़ देयर इंटरसेक्शन इज़ अ नल सेट, यानी कि ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ओवरलैपिंग जो है वो नल सेट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें हम लोग एडजेसेंट एंगल की सिंपल डेफिनेशन यही होती है कि उसमें कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेयर है, और वो क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी, उसकी कंडीशन क्या होती है, टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री इफ़ द सम ऑफ देयर मेजर्स बिकम्स 90 डिग्री, यानी कि दो एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो। यही कम्प्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन है। और उसके बाद हमारे पास है सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल की क्या कंडीशन है कि दो एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। और जैसे हम लोग इसकी डेफिनेशन के बारे में ये कह सकते हैं, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ़ दे ऐड अप टू 180 डिग्री, यानी कि फॉर एग्जांपल 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो दो एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। उसके लिए हमारे पास यहाँ एक एग्जांपल है जिसमें हम लोग एक ही एंगल है और उसका सप्लीमेंट और कम्प्लीमेंट दोनों फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमारे पास है 0 डिग्री, और 0 डिग्री का हम सबसे पहले फाइंड करेंगे कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कम्प्लीमेंट का जो सम होता है वो कितने के बराबर होता है, 90 डिग्री के। तो हम लोग यहाँ पर सपोज करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए हमारे पास जो है वो गिवन है, वो कितना है, 0 डिग्री। और मेजरमेंट ऑफ एंगल बी हमने फाइंड करना है, तो उसको हम लोग सपोज करेंगे कि वो एक्स के बराबर है और इज़ इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमारे पास 0 डिग्री, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा। तो 90 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 0 में हम लोग 90 को प्लस करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट एंगल हमें मिल जाएगा, जो क्या होगा, जो कि हमारे पास उसका अगला पेयर क्या होगा कि 90, यानी कि 0 डिग्री में 90 डिग्री को प्लस किया जाए तो हमारे पास क्या बन जाता है, वो कम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरीके से अगर 1 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हमने सप्लीमेंट फाइंड करना है तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या सपोज करेंगे कि हमारे पास दो एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो लेट ए, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए हमारे पास क्या है 1 डिग्री, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी हमारे पास क्या होगी, एक्स होगी, और वो कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। 1 एक साइड से ये प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, और सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 179 डिग्री। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास 1 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, 179 डिग्री, जो कि बराबर होगा 180 डिग्री के। इसका मतलब है हमने पेयर बताना था, तो हमें पेयर मिल गया, वो क्या है 179 डिग्री इज़ आवर आंसर।